हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत। आज है 28 अगस्त। तो 28 अगस्त के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो राइट आंसर नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। यह स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। इस चैंपियनशिप में फाइनल में अपने दूसरे स्थान में उन्होंने 88.17 मीटर की दूरी तक भाला फेंका है। नीरज चोपड़ा वर्तमान में भाला फेंक विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं। पाकिस्तान की अरशद नाजिम ने सीजन के सर्वश्रेष्ठ 87.82 मीटर के साथ रजत पदक जीता। चेक गणराज्य की जैकब बल्टेज ने 86.67 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता है। अन्य दो भारतीय एथलीट किशोर जैना 5वें स्थान पर व डीपी मनु 6ठे स्थान पर हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। पिछले साल यूजीन में विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक जीता था। चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला अंजू बार्बी जॉर्ज थी, जिन्होंने 2023 में पेरिस में महिलाओं की लंबी कूद में कांस्य पदक जीता। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई? तो राइट आंसर 23 अगस्त। हमारे मिशन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। उस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। चंद्रयान 3 का लैंडर जहां उतरा उसे क्या कहा जाएगा? शिव शक्ति। इसी के साथ अंतरिक्ष उद्योग अब $8 अरब से $16 अरब हो जाएगा। चंद्रमा पर भेजे गए मिशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चंद्रमा पर 3 मिशन भेजे गए, चंद्रयान फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है वो भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 में, जिसके रॉकेट का नाम था PSLV C11। ये केवल एक ऑर्बिटर मिशन था जो जल की उपलब्धता के बारे में। हमारा चंद्रयान सेकेंड जो लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को, जिसके रॉकेट का नाम था GSLV MR 3rd MI, जिसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर था। नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ये भी साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला था, लेकिन लैंडिंग से 2 किलोमीटर की दूरी पर इसकी स्पीड बढ़ गई और वो क्रैश हो गया था। चंद्रयान 3rd भेजा गया था जो 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था, जिसके रॉकेट का नाम था LVM3M4। 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा तथा दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना है। पहले अमेरिका, चीन व रूस चंद्रमा पर लैंडिंग कर चुके हैं। और चौथा देश कौन सा है? भारत। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला एकमात्र देश है भारत। ही में ग्रीस में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्रीस दौरे पर थे और का दौरा करने वाले 40 वर्षों में से पहले पीएम थे नरेंद्र मोदी जी। ग्रीस के राष्ट्रपति कैटेरिना साकिलारोपुलू ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है। ऑनर की स्थापना 1975 में की गई थी। यह सम्मान उन्हें दिया जाता है जो विशिष्ट पदों पर रहते हुए ग्रीस की स्थिति को आगे बढ़ाने में मदद करता है। मोदी जी यह सम्मान पाने वाले पहले शासनाध्यक्ष हैं। पीएम मोदी ने टॉम्ब ऑफ द ऑनर सोल्जर को श्रद्धांजलि भी दी थी। हमारा हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो राइट आंसर इंदौर। इंदौर को हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में मध्य प्रदेश के इंदौर को प्रथम स्थान मिला है। इंडिया स्मार्ट सिटीज का चौथा संस्करण था, जिसमें फर्स्ट स्थान पर इंदौर, सेकंड में सूरत और थर्ड पर था आगरा। राज्य में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश था, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश में फर्स्ट स्थान पर था चंडीगढ़। इंदौर को 6 पुरस्कार मिले हैं और आगरा को 4 पुरस्कार मिले। सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में 10 लाख की जनसंख्या में टॉप स्थान इंदौर का ही था। हाल ही में सरकार ने उबले चावल पर कितने प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया? तो राइट आंसर 20%। 20% उबले चावल पर निर्यात शुल्क लगाया है सरकार ने। 25 अगस्त को निर्यात शुल्क लगाया गया और 16 अक्टूबर 2023 तक ये प्रभावी के साथ गैर बासमती सफेद चावल की सभी किस्म पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को किस नाम से जाना जाएगा? तो राइट आंसर शिव शक्ति उसके लैंडर का नाम था और प्रज्ञान उसके रोवर का नाम था। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि जिस पॉइंट पर चंद्रयान 3 का लैंडर
चंद्रमा पर उतरा उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव का संकल्प मानवता के कल्याण का और शक्ति हमें संकल्पना को पूरा करने का ताकत देती है, इसीलिए उसका नाम शिव शक्ति रखा गया है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी तक के जुड़ाव का एहसास भी कराता है। करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। तो चंद्रयान 3 इसरो के द्वारा भेजा गया था। इसरो के द्वारा भेजा गया एक मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन था। इसमें चंद्रयान 2 के सामान्य लैंडर और एक रोवर भी था। इसमें ऑर्बिटर नहीं था, क्योंकि ऑर्बिटर हमने चंद्रयान 2 मिशन का ही काम में लिया था। इसका नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान थलाई को भेजा गया था और 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। रॉकेट का नाम था LVM-3M4 और ये कहां से प्रक्षेपित किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अब इसरो के बारे में, तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में। और इसके फर्स्ट हेड थे विक्रम साराभाई और वर्तमान में है इसके हेड है S सोमनाथ और इसका जो लॉन्चिंग स्थान है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सीमलेस M40 नाम से एक बहुभाषी अनुवाद किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर मेटा के द्वारा हाल ही में सीमलेस M40 के नाम से एक, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, सीमलेस M40 के नाम से एक उन्नत बहुभाषी मल्टी मॉडल अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है। यह स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच टू स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच और टेक्स्ट टू टेक्स्ट अनुवाद सहित कई प्रकार के कार्य कर भाषाओं का समर्थन करता है। वाक अनुवाद व संश्लेषण की सुविधा भी प्रदान करता है। इनपुट भाषाओं का व 35 आउटपुट भाषाओं का स्पीच टू स्पीच अनुवाद कर सकता है। 2022 में मेटा ने, यहाँ पर मेटा ने एक टेक्स्ट टू टेक्स्ट अनुवाद मॉडल नो लैंग्वेज लेफ्ट बिहाइंड लॉन्च किया था। मेटा ने हैंकियना भी लॉन्च किया है, जो व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली पहली स्पीच टू स्पीच अनुवाद प्रणाली है। मेटा ने, यहाँ पे ये मेटा ने अपनी बहुभाषी मॉडल भी लॉन्च की है, जो 1100 से अधिक भाषाओं की स्पीच की पहचान, वॉक संश्लेषण और भाषा की पहचान की सुविधा प्रदान है। कि करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो रॉकेट इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इसरो अपना अगला चंद्र मिशन लूनेक्स किसकी साझेदारी से लॉन्च करेगा? जापान की से। वायु सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में कौन सीट्स पर रहा? इंदौर। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। ई गवर्नेंस का 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इंदौर में। हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा जाने की घोषणा की गई? तो अस्मिता महिला लीग।